आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिसेप्टर आर ए फैमिली ऑफ लिगेंड रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब है कि ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं जिससे बनता है एमआरएनए। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो एक तरीके से ये खास प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा एक्टिवेटेड हो? दे आर एक्टिवेटेड बाय स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स में क्या क्या होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड वेरियस अदर लिपिड सॉल्युबल सिग्नल्स। बहुत सारे ऐसे हमारे हार्मोन्स के और भी वो होते हैं, लिगेंड्स होते हैं जो कि हार्मोन को या वेरियस अदर एक्टिविटीज़ को, जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं, उन सबको सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। वो किस तरीके से होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर के द्वारा ही इनका कंट्रोल होता है। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, न्यूक्लियर द लिगेंड्स कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद न्यूक्लियर रिसेप्टर इनसाइड द सेल। ये मान लीजिए सेल है, जो भी इनके लिगेंड्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद ये अपने न्यूक्लियस में जाके अपना असर दिखाते हैं। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस के बाहर से होता है या इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसके आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। Once activated, nuclear receptor directly regulate transcription of genes that controls a wide variety of biological process, including cell proliferation, development, metabolism and reproduction. ये सारे जो प्रोसेस हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये सारे प्रोसेस न्यूक्लियर रिसेप्टर के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। देखिए, although nuclear receptors primarily function as transcription factor, they also found to regulate cellular function within the cytoplasm. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अलावा बहुत कुछ ऐसे फंक्शन हैं, सेलुलर फंक्शन, जिनको ये कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। कितने टाइप्स के होते हैं और इनके टाइप्स को किस आधार पर बांटा गया है? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स लोकेटेड इनसाइड द सेल, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ नहीं होते, ये रिसेप्टर अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते, ये ध्यान रखिए। लोकेटेड इनसाइड दी सेल, दीज रिसेप्टर्स फाउंड आइदर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म में अगर ये इनका न्यूक्लियस है तो ये टाइप 1 हुए। अगर ये रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर हुए, यहाँ हुए न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको कहेंगे टाइप 2 रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। दीज रिसेप्टर्स आर ट्रांसलोकेटेड टू द न्यूक्लियस आफ्टर स्टिमुलेशन बाय एन एगोनिस्ट। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, और इसके अलावा भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। फिलहाल इतना याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके डायग्राम से देख लेते हैं कि टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कैसे होते हैं। देखिए, ये तो अपनी वो हो गई सेल, और ये ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्मोन्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। हार्मोन को कैरी कर रहा है कौन से हार्मोन? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया कहाँ पे आया? सेल के अंदर वहाँ मिल गया इसको टाइप 1। टाइप 1 इसलिए कहा गया क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिसेप्टर में बाइंड हुए ही ये न्यूक्लियस के अंदर गए। कहाँ गए? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये गए और इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया, एमआरएनए बना, और ये डिजायर्ड प्रोटीन जिस तरीके का ये होगा, लिगेंड होगा,
ठीक है। जिस तरीके का मैसेज होगा उसी तरीके की प्रोटीन या हार्मोन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर वो होते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर रिसेप्टर्स, PPAR, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, थायराइड रिसेप्टर। ये कैसे काम करते हैं? सपोज ये आसान डायग्राम से समझ लीजिए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, सेल के अंदर आया, ठीक है, सेल के अंदर, बट यहाँ साइटोप्लाज्म में, ये क्या है? साइटोप्लाज्म में कोई इसका रिसेप्टर नहीं। इसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको कहेंगे टाइप 2 न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। और बाकी प्रोसेस सेम है। अब बात करते हैं कि इसमें, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? जैक स्ट्रेट पाथवे, और उसमें क्या अंतर है? देखिए, जैक स्ट्रेट पाथवे में जो लिगेंड होता है, जो भी वो केवल सरफेस प्रोटीन तक ही बाइंड होता है। ध्यान रखिएगा, वो सरफेस प्रोटीन पे बाइंड होता है, उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, जो कि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही न्यूक्लियस तक आती हैं, जो कि DNA से mRNA बनाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन करती हैं, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। बट न्यूक्लियर रिसेप्टर में क्या हो रहा है कि वो लिगेंड खुद आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? न्यूक्लियस में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस भी याद रखिएगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिसेप्टर। थैंक्स।